पुरस्कार और सम्मान 2023 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स यह राज सुब्रमण्यम की फ़ोटो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो राज सुब्रमण्यम फीडेक्स के सीईओ है। प्रवासी भारतीय सम्मान भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों और डायस्पोरा को दिया जाता है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आलिया मीर। आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इन्होंने यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, आशा भोसले। और फ्रेंड्स पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ए बी के प्रसाद। ए बी के प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और यह ए बी के प्रसाद की फ़ोटो है। और फ्रेंड्स क्यों दिया गया है यह भी जान लेते हैं। तो इनको यह पुरस्कार पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन सी, गजम। गजम ओडिशा ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार जीता है। और फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो अवार्ड जीता है वो जीता है कपिलो झारखंड ने। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रणबीर कपूर ने। और फ्रेंड्स किस फिल्म के लिए जीता है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जीता है इन्होंने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 है शिवा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड जीता है वो जीता है आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, आशा पारेख। आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दीपिका मिश्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो राजस्थान की दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्योति अरोड़ा ने। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शरत कमल अचंता। शरत कमल अचंता टेबल टेनिस के खिलाड़ी है और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। और फ्रेंड्स यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन डी रतन टाटा। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, उद्योग और परोपकार जगत में उनके प्रयासों के लिए रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी दलाई लामा को। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी बद्री नारायण ने। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं क्यों दिया जाएगा। तो कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए इन्हें यह दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रघुराम को। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन से जाने माने सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्ला शेट्टी को जीवनकाल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्सा पटनायक को। और फ्रेंड्स यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो उत्सा पटनायक प्रसिद्ध अर्थशास्त्र और लेखक है। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार भारत में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी कार्तिक सुब्रमण्यम ने। और फ्रेंड्स इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो यह पुरस्कार इन्हें एक पेड़ की टहनी पर बसने के लिए संघर्ष कर रहे एक बाज की आकर्षक तस्वीर डांस ऑफ द ईगल्स के लिए प्रदान किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर पैगी मोहन ने। और उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वांडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया जा गया है, जो प्रवासन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए हरि बालकृष्णन को। और दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और विस्तृत सिस्टम में उनकी मौलिक खोजों के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी सोनम वांगचुक को। और सोनम वांगचुक आइस स्टूपा तकनीक के निर्माता है, जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जाते हैं जो कोने जैसे बर्फीले ढेरों के रूप में सर्दियों के पानी को स्टोर करते हैं। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ यूथ ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी राखी कपूर को। नेक्स्ट किस राज्य ने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा ने। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो जगह मिशन ओडिशा में चलाया जा रहा है, एक श्रम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है जिसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी सिंथिया रोसेनजिंग को। नेक्स्ट ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
फ्रेंड्स, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेरियर डे ला लेगियन डी होनोर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, किरण नादर को। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बंगलौर को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई ने। फ्रेंड्स, मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री ने। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नंदिनी गुप्ता ने। फ्रेंड्स, नंदिनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है और मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगूबाई कठियावाड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिव शंकरी को। फ्रेंड्स, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार आबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लुइस कैफरेली को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो अर्जेंटीना के गणितज्ञ लुइस कैफरेली उन समीकरणों पर शोध कार्य करने के लिए दिया गया है जो कई भौतिक पर घटना का वर्णन करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रशासन में उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। फ्रेंड्स, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो पीएम गति शक्ति एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जो भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया है। यह प्लान सड़कों, रेलवे, पोर्ट, हवाई अड्डों और दूरसंचार सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुचारू बनाने और लॉजिस्टिक लागतों को कम करने का लक्ष्य रखता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर बोनी गैब्रियल ने। यह अमेरिका की रहने वाली है। फ्रेंड्स, संस्करण की बात कर लेते हैं। तो यह 71वां संस्करण था और भारत की तरफ से इसमें प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया है दिविता राय ने, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मरिया स्टेपानोव ने। मरिया स्टेपानोव एक प्रसिद्ध रूसी लेखिका है जो बर्लिन में निवास करती है और 2023 में लेपजिंग पुरस्कार प्राप्त इन्हें हुआ है, यह भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रैंडन फ्रेजर ने। और फ्रेंड्स, किस फिल्म के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है? तो इन्हें मिला है द व्हेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड जीता है मिशेल योह ने जीता है। यह हांगकांग की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एलेसेंड्रा कोरेप को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ब्राजील अमेजन की आदिवासी मुंदुरुकु महिला एलेसेंड्रा कोरप को 2023 गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो 6 महाद्वीपों से 6 सक्रियवादी कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सम्मानित करते हैं जो आधार स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीकर ऑर्किड की टेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डेविड एलन चिपरफील्ड ने। फ्रेंड्स, इनके बारे में जान लेते हैं। तो डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। पृथ्वीकर वास्तुकला पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है जो एक जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नाटू नाटू। इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके गायक एम किरावनी हैं और इसे जो लिखा है वो चंद्र बोस ने लिखा है। और किस फिल्म का गाना है? तो RRR फिल्म का गाना है जिसके डायरेक्टर SS राजामौली है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने। नेक्स्ट ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मीरा सियाल को। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार फिल्म और टेलीविजन में सियाल के असाधारण योगदान को मान्यता देता है और कला में उनकी उपलब्धियों की नवीनतम मान्यता है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा MB और फिर CBE बनाई जाना शामिल है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 106 लोगों को। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्मा पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कार की सूची में 6 पद्मा विभूषण, 9 पद्मा भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिला, 7 लोगों को मरणोपरांत सम्मान के लिए चुना गया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डैनियल ड्रकर को। फ्रेंड्स, वुल्फ पुरस्कार इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्टिन बटलर ने। और दोस्तों, किस फिल्म के लिए मिला है? तो एल्विस फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब केट ब्लैंचेट ने जीता है। टार फिल्म के लिए यह भी आपको याद रखना है। और बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड जीता है वो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अंजेला मर्केल को। यह पूर्व जर्मन चांसलर है। यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों, जर्मनी की पूर्व चांसलर अंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ने। एलेस बालियात्स्की बेलारूस के अधिवक्ता, मेमोरियल रूसी संगठन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी संगठन, इन तीनों को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
क्यों दिया गया? युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए। और यह कौन प्रदान करता है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा यह दिया जाता है। नेक्स्ट, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वांते पेबो। स्वांते पेबो ने चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एनी एनॉक्स ने। यह फ्रांसीसी लेखिका है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख व्यक्तियों के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।